हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो परमेश्वर ने फिर से हमें दिया, जीवितों के बीच में रखा, ताकि जिंदा खुदावन के जिंदा वचन को पवित्र आत्मा के माध्यम से हम अध्ययन कर सके और उन बातों को देख सके जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में हमें बताता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग वचन के अध्ययन में चालू करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के शाम के समय के लिए, और जब हम तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए तेरे समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं तू हमारे आंखों को खोलने पाए, तू हमारे मनों से बात करने पाए परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोलने पाए, ताकि तेरे वचन की सच्चाइयों को हम लोग जान सके और सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम को महिमा मिल सके। सारी बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा दिन है जिसके अंदर हम लोग प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय के अंदर हम लोग हैं। हम लोगों ने पहले 14 अध्याय खत्म कर लिए हैं। कल मैंने आपको उसका पहला पद और दूसरा पद बताया, और आज हम देखने वाले हैं तीसरे पद से 8वें पद, लेकिन हम लोग पूरा ही उसको रैप अप करेंगे पहले पद से 8वें पद तक। और उसका जो मुख्य विषय है, जो कल विषय था, उसी प्रकार से आज का विषय भी है, और वो है प्रिल्यूड टू द फाइनल रेथ ऑफ गॉड पार्ट 2। इसका मतलब है परमेश्वर के प्रकोप के अंत के लिए प्रस्तावना या परिचय। परमेश्वर के प्रकोप के अंत के लिए परिचय, जो 16वें अध्याय में परमेश्वर का अंतिम प्रकोप आने वाला है, जो 3.5 साल का अंतिम महीना हो सकता है, अंतिम सप्ताह हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक के बाद में एक उस 7 कटोरे के न्याय को करने वाला है, जो हम लोग 16वें अध्याय में देखेंगे। 15वां अध्याय क्या है? 15वां अध्याय एक मंच को तैयार करता है, बताता है कि परमेश्वर का प्रकोप आखिर है क्या, बताता है स्वर्ग में हर्ष और उल्लास को, और बताता है हर किसी को प्रकोप सहन करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को परमेश्वर के प्रकोप के नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया है उन लोगों का उद्धार होने के लिए। लेकिन मुख्य बात यह है, मर्सी रिफ्यूज्ड ब्रिंग्स जजमेंट। ये आज के प्रचार का मुख्य बिंदु होगा, मर्सी रिफ्यूज्ड ब्रिंग्स जजमेंट। इसका मतलब क्या है? जब करुणा का तिरस्कार होता है तब न्याय या दंड आता है। याद रखिए, हम लोगों ने बार बार देखा था, परमेश्वर के प्रकोप के मध्य में वो 7 मोहरों का न्याय खुलने लगा। पहली 4 मोहर 1 2 3 4 पहले 3.5 साल में खुली। चौथी मोहर से हम लोग ये इस तक पहुंच गए, इस बिंदु तक। 5वीं मोहर लगभग ये ठीक या तो इसके ऊपर खुली या फिर इसके पहले खुली, और फिर 6ठी मोहर खुली, 7वीं मोहर खुली। 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही के न्याय आए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। अब 7वीं तुरही का न्याय जब हुआ, 7वीं तुरही फूकी गई 11वें अध्याय 15वें पद में, और वहां पर स्वर्ग में एक जय जयकार हुआ, और ये स्वर्ग में जय जयकार के साथ में ये बोला गया कि जो पृथ्वी का राज्य है वो हमारे परमेश्वर का राज्य बन चुका है। उसके द्वारा क्या हुआ? न्याय का अंत हुआ। लेकिन ये 7वीं तुरही फूकी जाने से 7 कटोरे का न्याय आया, जो एक के बाद में एक यहां पर होने वाला है, एक के बाद में एक यहां पर होने वाला है, जो अंतिम सप्ताह है। लेकिन हम लोगों ने देखा इसके बीच में भी परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने में कमी नहीं रखी। 1,44,000 यहूदियों के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, 2 गवाहों के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया, जो 3.5 साल तक सुसमाचार सुनाते रहे। आकाश में उड़ने वाले स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार सुनाई दिया गया। उसके अलावा जितने लोग, यहूदी लोग इस समय में परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, उनके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। जितने अन्य जाति के लोग इस 7 साल के समय में परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, उनके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। तो उस प्रकोप के मध्य में परमेश्वर ने करुणा को दर्शाया। लेकिन जब करुणा का तिरस्कार होता है तो न्याय का आगमन होता है। करुणा का तिरस्कार न्याय का आगमन है। लिख दीजिए, करुणा का तिरस्कार न्याय का आगमन है। यह उन लोगों के लिए सटीक था, और यह हम लोगों के लिए भी सटीक है कि करुणा का परमेश्वर हमको करुणा देता है, मर्सी देता है, ग्रेस देता है। लेकिन जब हम उस करुणा की इज्जत नहीं करते हैं, उस करुणा की बेकदरी करते हैं, उस करुणा को तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते रहते हैं, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के प्रकाशन को नजरअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो क्या आता है? न्याय आता है। अभी इनके लिए न्याय बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये परमेश्वर की संतान नहीं है। हमारे लिए न्याय क्या है? हमको परमेश्वर दंड नहीं देता है, लेकिन ताड़ना देता है।
जब बच्चा गलती करता है तो उसको ताड़ना मिलती है, मम्मी पापा उसको ताड़ना देते हैं, या तो थप्पड़ मारेंगे या फिर लकड़ी से मारेंगे या कोने में खड़ा कर देंगे, डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमको भी अनुशासित करता है। तो इस समय में लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार किया, यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उन लोगों पर परमेश्वर के न्याय का यह अंत होने वाला है। और यह न्याय के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि शुरुआत से इस न्याय के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक से इस न्याय को हम लोग देख सकते हैं, नूह के द्वारा इस न्याय को देख सकते हैं, वो बाबुल की मीनार के द्वारा इस न्याय को देख सकते हैं, इज़राइल के द्वारा इस न्याय को देख सकते हैं। अलग अलग माध्यम से परमेश्वर ने इस न्याय के बारे में हमको बताया। अभी जब हम लोग 3.5 साल के उस प्रकोप को देखते हैं तो उसमें एक चीज कॉमन है, एक चीज बार बार दोहराई गई है, और वो क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप। इतने भूकंप होंगे उस 60 साल के अंदर कि ऐसा कभी भी लोगों ने देखा नहीं होगा। 2015 में हम सिलीगुड़ी में रहते हैं, यहां पर पास में नेपाल के अंदर एक बहुत ही भारी भूकंप आया 7.8 मैग्नीट्यूड का, जिसका असर सिलीगुड़ी में भी आया। कई इमारतें ढह गई। नेपाल देखेंगे तो कई तरह से वो तबाही की ओर आ गया, तबाह हो गया। अभी परमेश्वर की दया से वो फिर से बन रहा है, लेकिन तबाही की ओर वो आ गया था, तबाह हो गया था। लेकिन सोचिए उस समय में ऐसा बड़े बड़े भूकंप होंगे, वचन में लिखा है ऐसा बड़ा भूकंप ये पृथ्वी रचे जाने के बाद में कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें उस समय में होने वाला है, और ये परमेश्वर का प्रकोप है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो पाप पर उमड़ रहा है, जो पापियों पर उमड़ रहा है। गौर से सुनिए, पापियों पर उमड़ रहा है। आप लोगों ने ये बात को सुना होगा, हम लोग प्रचारक बोलते हैं परमेश्वर पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। यह सही बात है, लेकिन जब पापी उसके अनुग्रह की तौहीन करते हैं, उसके करुणा को रिजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर का दूसरा चरित्र उनके सामने आता है। कौन सा चरित्र? पवित्रता का चरित्र, न्याय का चरित्र, दंड का चरित्र, प्रकोप का चरित्र। इसलिए नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। परमेश्वर के हाथों में आना एक अच्छी बात है जब वो हमको अनुग्रह से गले लगाता है, लेकिन न्याय के अंदर परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। अय्यूब उसका 21वां अध्याय उसका 30वां पद, जोब चैप्टर 21 वर्स 30, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, द विकेड इज रिजर्व फॉर द डे ऑफ डिस्ट्रक्शन। पापी या दुष्ट लोग जो है उनको विनाश के दिन के लिए इकट्ठा किया गया है, विनाश के दिन के लिए रखा गया है। दे शैल बी ब्रॉट फोर्थ टू द डे ऑफ रेथ। उस प्रकोप के दिन में वो बच नहीं पाएंगे। एंड गॉड्स फाइनल रेथ इज गोइंग टू कम वेरी सून। परमेश्वर का जो ये अंतिम न्याय है, जो ये दंड होने वाला है, ये जो अंतिम समय आने वाला है, ये जल्द ही आने वाला है और उसमें देर नहीं होगी। 15वें अध्याय में शुरुआत से ही हम लोगों ने परमेश्वर के न्याय के बारे में पढ़ा, प्रकोप के बारे में पढ़ा। कल मैंने आपको पुराने नियम से कई पद बताए जिसके अंदर हम लोगों ने परमेश्वर के प्रकोप का वर्णन पढ़ा, परमेश्वर के उस दंड के बारे में पढ़ा। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 15 का 1 से 8 पढ़ेंगे एंड देन विल गो स्ट्रेट इन द वर्ड। लेट अस रीड। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। यह पहले वर्ष से मैंने आपको पहला पॉइंट दिया था, कल पहला बिंदु दिया था, और वो क्या था? द स्टेज इज सेट, मतलब मंच तैयार हो चुका है, मंच तैयार हो चुका है, जो 15वें अध्याय का पहले पद में से मैंने आपको बताया। फिर दूसरा पद में लिखा है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। यह पहला कारण मैंने आपको इसमें से बताया था, फर्स्ट रीजन। 3 कारण हम लोग 15वें अध्याय में देखते हैं। ये 3 कारण कि परमेश्वर का जो ये प्रकोप आ रहा है उसके कारण क्या है, उसका स्रोत क्या है, क्यों वो प्रकोप आ रहा है। अब मैंने आपको यह समझाया था कि परमेश्वर हमको रीजंस इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारी सहमति चाहता है कि मैं ठीक तो कर रहा हूं ना, नहीं, वो इसलिए रीजंस नहीं दे रहा है, इसलिए कारण नहीं दे रहा है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, वो उसके विचार हमारे विचारों से इतने ऊपर है जितना आकाश पृथ्वी से ऊपर है। हम उस तक बराबरी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी
सीमित बुद्धि से असीमित सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर इसलिए कारण नहीं बता रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारी सहमति चाहता है या यह प्रकट करना चाहता है मैंने जो किया सही किया। वो इसलिए कारण दे रहा है ताकि हमको पता चले कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये प्रकोप आ क्यों रहा है। हमारी सहमति पाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए ताकि हम लोगों को पता चले कि परमेश्वर का यह प्रकोप आ क्यों रहा है। और कल मैंने आपको पहला कारण बताया था, और पहला कारण क्या है? पहला कारण है वेंजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पलटा लेना या बदला लेना। परमेश्वर का पलटा लेना या बदला लेना। अब पलटा लेना, बदला लेने का मतलब क्या होता है? मैंने कल आपको इसके बारे में कई विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और बताया था। पलटा लेने का मतलब यह है जो लोगों को मारा गया है, सिर्फ यह 60 साल के समय में तो भीषण रीति से मारा जाएगा। ऐसी परसिक्यूशन, ऐसा सतावट इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा परमेश्वर के संतानों पर जैसा उस 7 साल में होगा। क्यों? उसका कारण क्या है? सबसे पहले कारण यह है, आज शैतान कहां पर है? राइट नाउ कहां पर है शैतान? मैंने इसके बारे में आपको चर्चा किया था, बताया था। राइट नाउ शैतान, वेयर इज सैटन? शैतान कहां पर है? वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और वो क्या कर रहा है? भाइयों पर आरोप लगा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। शैतान के 5 निवास स्थान, पुराने वीडियोस जाके देखिएगा। तो शैतान के 5 निवास स्थान में से सबसे पहला निवास स्थान कौन सा था? स्वर्ग, जब वो स्वर्गदूत था। लेकिन दूसरा निवास स्थान कहां हुआ? पृथ्वी पर, जब वो गिरा दिया गया। लेकिन स्वर्ग में जाने की अनुमति है। वो भाइयों पर आरोप लगाने का काम करता है, जो हम लोगों ने पवित्र शास्त्र से देखा। वो भाइयों के पर आरोप लगाता है, भाइयों पर दोष लगाता है। तो पृथ्वी पर कौन उसका काम कर रहा है? पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं हैं जो उसका काम कर रही है। वो कभी ना कभी आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन मोस्टली, ज्यादातर वो स्वर्ग में रहता है। लेकिन हम लोगों ने 12वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि तीसरा अबोर्ड, शैतान का तीसरा निवास स्थान, कि मिकाएल और स्वर्गदूतों ने शैतान और उसके दुष्टात्माओं से युद्ध किया। और जितनी आकाश में दुष्टात्माएं थी, आकाश मंडल में, और जो शैतान था स्वर्ग में, उसको नीचे फेंक दिया गया और फिर ऊपर आने की उनके पास में अनुमति नहीं थी। तो शैतान तो गिराया गया, लेकिन 12वें अध्याय में फिर नीचे गिराया गया। अब उसके पास में ऊपर आने की अनुमति नहीं है, तो वो भरा बैठा है। दूसरा चीज, शैतान को पता है उसका समय निकट है, यीशु मसीह आने वाला है, उसको अथाह कुंड में डालेगा, आग की झील में डालेगा। तो वो पूरी तरह से भरा बैठा है कि मैं जितना बिगाड़ सकता हूं, मैं जितना विरोध कर सकता हूं, मैं जितना शैतानियत कर सकता हूं, उतना मैं करूंगा। उतना ही काफी नहीं है। आपको मैंने यह भी बताया था कि जब 5वीं तुरही फूकी गई तो स्वर्ग से एक चाबी दी गई। उस चाबी से क्या हुआ? शैतान ने अथाह कुंड में जाकर के उन दुष्ट आत्माओं को खोला जो नूह के समय से वहां पर बंदी थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुष्ट थी, इतनी दुष्ट थी कि उनको बांध करके रखा गया, लेकिन उस समय के अंदर उनको खोल दिया गया। सिर्फ उतना ही नहीं है, फुरात नदी पर 4 दुष्टात्माएं बंद थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो 6ठी तुरही के समय में हुआ। और क्या हुआ? वो 4 दुष्टात्माओं को भी खोल दिया गया और उसके साथ में 20 करोड़ और दुष्टात्माएं आई। तो सोचिए, पाताल में से दुष्टात्माएं निकाली गई जो बंदी थी, जो बहुत ही डेंजरस थी। जो फुरात नदी पर बंद थी उनको छोड़ दिया गया, 20 करोड़ और वो 4 दुष्टात्माएं। उसके अलावा जो आकाश मंडल पे जितनी दुष्टात्माएं थी उनको नीचे फेंक दिया गया। शैतान खुद वहां पर है, मसीह विरोधी को शैतान ने बुला लिया, और एंटी क्राइस्ट को ही नहीं, लेकिन उसने फॉल्स प्रॉफिट, दूसरा पशु फॉल्स प्रॉफिट को भी बुलाया, झूठे भविष्यवक्ता को भी बुलाया। सो लिटरली इट इज हेल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर क्या हो गया? नरक को खोल दिया गया। अभी वो क्या करेगा? परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परमेश्वर की ओर से दंड आ रहे हैं, एक के बाद में एक, मोहर खुलती जा रही है, तुरही फूंकते जा रहे हैं, दंड पे दंड आ रहे हैं। अभी परमेश्वर का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मिकाएल और स्वर्गदूतों का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो खिसियावनी बिल्ली खंबा नोचे की बात होती है। 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा वो उस स्त्री के पीछे था, उसको मारना चाह रहा था। स्त्री कौन थी? इजराइल। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इजराइल के पीछे पीछा करेगा। लेकिन 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा जितने इजराइल के बहुत सारे लोग जिन्होंने परमेश्वर को उस समय स्वीकार किया होगा, परमेश्वर उन्हें 1260 दिन के लिए एक सुरक्षित जगह पर रख देगा। वो 3.5 साल है, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता। तो उनको सुरक्षित रख दिया गया। अभी बचे कौन? बाकी क्रिश्चियंस जो उस समय यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा? उनका ना खाना लेना मुश्किल कर देगा, कुछ बेचना खरीदना मुश्किल कर देगा, क्योंकि 666 की मोहर नहीं है। और ऐसे समय के अंदर वो इतना सतावट करेगा जितना सतावट इंसान ने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इसके बारे में यीशु मसीह ने भी 24 में बोला था, मत्ती 24 में, कि ऐसी सतावट दुनिया के शुरू होने से अभी तक नहीं हुआ जैसा वो करेगा।
और ऐसी सतावट के बीच में वो इतने लोगों को मारेगा। आज तक बहुत लोगों को मारा है, आज तक पूरे भारत के अंदर छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया के अंदर देखिए, जिंदा जला दिया गया परमेश्वर के लोगों को, खाल निकाल दी गई जिंदा परमेश्वर के लोगों की, उनको 2 घोड़ों के बीच में डाल करके चीर दिया गया, जिंदा शेर के सामने डाला गया, उनका सर कलम किया गया, उल्टा क्रूस पे टांगा गया, कोड़े लगा लगा के मारा गया, वो पास्टर के सामने उसकी वाइफ को बदसलूकी की गई, उसके बच्चों को मार डाला गया, पास्टर को जिंदा जला दिया गया। ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, कल मैंने आपको बताया था कि हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं। यदि आपको कोई छूता है तो वो उसकी आंखों की पुतली को छूता है। इतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने हथेली पर हमको गोद करके रखा है, अपने हथेली पर अपना नाम, हमारा नाम गोद करके रखा है, हमारा चित्र गोद करके रखा है। दूध पिलाने वाली मां छोड़ भी सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा कहने वाला वो परमेश्वर। तो वो बदला कब आने वाला है? दिस इज द वन, दिस इज द फर्स्ट रीजन। ये अंतिम समय के अंदर परमेश्वर इतना प्रलय, इतना प्रकोप क्यों दे रहा है? उसका पहला कारण है वेंजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पलटा, परमेश्वर का बदला। जो गलत किया गया है उसके लोगों के साथ में उसका बदला। और इसलिए हम लोग देखते हैं उस दूसरे पद के अंदर, जब हम लोग वचन में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के हाथों में वीणाएं हैं। ये परमेश्वर के निकट खड़े हैं, इन लोगों के हाथों में वीणाएं हैं। मतलब जो मारे जा रहे हैं वो सीधे कहां जा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में वीणाओं के साथ में। मैंने आपको बताया था पुराने नियम में जब भी वीणा शब्द आया है, इट इंडिकेट्स प्रेज, इट इंडिकेट्स जॉयफुलनेस, वर्शिप, आराधना को, स्तुति को, आनंद को दर्शाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहे हैं। Now let me give you the second reason. दूसरा कारण मैं देना चाहता हूं जो हम लोग तीसरे पद से चौथे पद में देखते हैं, and that is the character of God. लिख दीजिए परमेश्वर का चरित्र, character of God. ये है वर्स नंबर 3 and 4, तीसरा और चौथा पद। कैरेक्टर ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता उसका एक चरित्र है, और क्योंकि वो पवित्र है इसीलिए उसको पाप के विरुद्ध प्रतिक्रिया देना जरूरी है। बिकॉज ही इज होली, ही हैज टू गिव हिज फाइनल रिएक्शन अगेंस्ट सिन। उसका अंतिम जो विरोध है पाप का, वो करना जरूरी है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। एंड दैट इज द फाउंटेन हेड ऑफ द रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रकोप का वो स्रोत है कि उसका ये कारण ये है कि परमेश्वर का चरित्र। आइए तीसरे पद को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत। कौन लोग? जो लोग मारे गए, परमेश्वर के पास से पहुंच गए, वो सारे संत लोग एक गीत गा रहे हैं। किसका गीत गा रहे हैं? यहां पर लिखा है मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा करके कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। पुराने नियम में जब हम लोग देखेंगे, यहूदी ट्रेडिशंस, परंपराओं के अनुसार, दे हैव 10 डिफरेंट सॉन्ग्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में, तोरा में और जबूर में और बाकी जगह पर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में 10 अलग अलग गीत हैं जिसको वे लोग बोलते हैं कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए गान है या परमेश्वर की महिमा के लिए गीत है अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश ट्रेडिशंस। पहला गीत कौन सा था? When God forgave Adam, Adam's song at his forgiveness. आदम का गीत जब परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। दूसरा गीत कौन सा था? मूसा का गीत जब लाल समुद्र को पार किया। तीसरा गीत कौन सा था? तीसरा गीत था इजराइलियों का गीत जब मरुभूमि के अंदर परमेश्वर ने उन्हें जल दिया या पानी पिलाया। चौथा गीत कौन सा था? जब मूसा मर गया उसके बाद का गीत। पांचवा गीत कौन सा था? यहोशू का गीत जब गिबियोन के विरुद्ध उन्होंने युद्ध को जीता। छठा गीत कौन सा था? बाराक और डेबोरा का गीत। सातवां गीत हन्ना का गीत जब परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, शमूएल दिया। आठवां गीत दाऊद का गीत। नौवां गीत सुलेमान का गीत। और 10वां गीत there was the song of the captives freed by the Messiah. मसीहा ने जिन बंदियों को आजाद किया उनके द्वारा एक गीत। सो ये 10 Jewish traditional songs, ट्रेडिशनल हिम्स जिसको बोलते हैं, ये उनकी परंपरागत 10 गीत थे। अब जो मूसा का गीत है, जो यहां पर तीसरे पद में लिखा है मूसा का गीत, ये उन 10 गीतों के अंदर आया हुआ है। लेकिन
मेमने का गीत वहां पर नहीं लिखा हुआ है। इट इज नॉट इन द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ ज्यूज। वो यहूदियों के परंपरागत सूची में नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने यीशु को मसीहा माना ही नहीं, तो इसलिए मेमने का गीत उनके लिए एक मुख्य गाना नहीं है। लेकिन जब हम लोग इन गीतों को देखेंगे, दीज आर द सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, ये जय के गीत है। ये मेमने का गीत कौन सा है? जो हम लोग 5वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर, हम लोग थोड़ी देर में उधर देखेंगे। तो वो मेमने का गीत है, विच इज ट्रायम्फेंट, जो जयवंत होने वाला गीत है। दे हैव बीन विक्टोरियस ओवर सैटन। ये जो लोग हैं, ये लोग शैतान के ऊपर प्रबल हुए। इस वचन में लिखा है कि ये लोग उस पशु की मूर्ति पर प्रबल हुए, ये पशु के अंक पर जयवंत हुए, और ये वो कांच के समुद्र के ऊपर निकट परमेश्वर के सामने खड़े हैं और वीणाओं को लिए हुए ये गीतों को गा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जय का एक गीत है इनका, ये जय का एक संगीत है। नाउ दिस सॉन्ग हैज 2 पार्ट्स, 2 अलग अलग भाग है। पहला है दे सैंग द सॉन्ग ऑफ मोसेस, उन्होंने मूसा का गीत गाया। मूसा कौन था? परमेश्वर का एक दास पुराने नियम में, जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल में लिया अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाने के लिए और वादे के स्थान पर पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल में लिया गया। ये मूसा का जो गीत है, हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 15वें अध्याय में देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 15। ये दूसरी पुस्तक है, आपका लैंग्वेज में हो सकता है कुछ और लिखा होगा। इस पुस्तक का नाम नेपाली में प्रस्थान है। हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 15, उसका 1 से 18 हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद है क्या हो रहा था? मिस्र के अंदर ये लोग गुलामी में थे, और उस गुलामी में इन्होंने परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मूसा को भेजा उन लोगों को मदद करने के लिए। 10 महामारियां मिस्र पर परमेश्वर ने भेजी, और उस 10 महामारियों के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को निकाला। लगभग 6 लाख पुरुष लिखा हुआ है और महिलाएं और बच्चे लिखे हुए हैं। लगभग कम से कम अगर उनको गिनेंगे तो कम से कम 20-22 लाख की पब्लिक थी। और अब वो सब लोग रेड सी, लाल समुद्र के सामने खड़े हुए हैं। पीछे मिस्र की सेना है, आगे समुद्र है। आगे जाएंगे, वो बोलते ना पीछे कुआं आगे खाई, तो आगे जाएंगे तो फंसेंगे, पीछे जाएंगे तो फंसना ही है। और वे लोग फिर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लग गए। क्या मिस्र में कब्रिस्तान कम थे जो परमेश्वर हमें मारने के लिए यहां पर लेकर के आया है? और इस प्रकार की बातें उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध की। लेकिन मूसा को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का एक दास वो लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ, और उसके द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। उसकी छड़ी के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, और वो जो लाल समुद्र था वो 2 भाग में बट गया, और वे लोग वो सूखी भूमि पर होकर के पार निकल गए। अभी इन लोगों को देखते देखते जो मिस्र की सेना थी, उन्होंने सोचा हम भी इनके पीछे पीछे पार हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो इजराइल के लोग पार हो गए, तब तक वो 2 भाग में बटा हुआ था। लेकिन जब इजराइल के लोग पूरी तरह से पार हो गए, तो परमेश्वर ने उस 2 भाग को फिर से एक नदी बना, एक समुद्र बना दिया, और मिस्र की जितनी सेना थी फरो समेत सब उसमें डूब करके मर गए। अब यहां पर परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक काम किया, उनको मिस्र की गुलामी में से निकाला। तो जिस प्रकार से उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल करके परमेश्वर एक नए स्थान में लेकर के जाता है, और ये लोग जो है, जो इस क्लेश के समय से निकले हुए हैं, मरे, ये लोग मृत्यु इन्होंने सहन की। हो सकता है कितने लोगों के परिवार को उनके सामने जला दिया गया हो, कितने लोगों को मार दिया गया हो, ये सारे मर करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने फरो से मिस्र को और फरो से और इजराइलियों को बचाया था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इनको मसीह विरोधी से बचाया, झूठे भविष्यवक्ता से बताया, और शैतान से बचा करके परमेश्वर अपने स्थान में लेकर के गया। इसीलिए ये मूसा का गीत गा रहे थे। मैं पढ़ के बताऊंगा मूसा का गीत आखिर है क्या। 15वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक 1 से 18। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहिरा जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरे दाहिने हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ
शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरी जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उसको नष्ट कर डालूंगा। ये शत्रु बोल रहे हैं। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। तू अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल हो उठेंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। तब जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। सुनिए, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह अंतिम समय में जो परमेश्वर करने वाला है, यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। क्या हो रहा है? परमेश्वर ने जिस प्रकार से उनको यहां से बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने पहले उसका एक ट्रेलर बताया था इजरायलियों को मिस्र से और फरो से बचाते हुए। तो इन्होंने मूसा का यह गीत गाया जो छुटकारे का एक गान है, जो छुड़ौती का एक गान है। व्हाट एन इनक्रेडिबल सॉन्ग! ये कितना अविश्वसनीय एक गान है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। और इसका जो गहराई है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस समुद्र के से सूखे जमीन से निकला है और जिसने उस सेना को नाश होते हुए देखा है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस क्लेश के समय से निकल रहा है, मर रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच रहा है। दिस इज द सॉन्ग ऑफ द डिवेस्टेशन ऑफ द अनगॉडली एंड ट्रायम्फ ऑफ राइचस। ये किसका गीत है? जो अभक्तिपूर्ण लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके विनाश का, और भक्तिपूर्ण परमेश्वर की जो प्रजा है, धर्मी लोग हैं, उनके जय का ये गीत है। ये गीत है किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है, दुष्टों का न्याय करता है। ये गीत है एक जयवंत गीत, ये गीत है एक छुटकारे का गीत, ये गीत है दुष्ट पर और दुष्टता पर प्रबल होने का एक गीत। Now let's turn back to Revelation chapter 15 again. प्रकाशित वाक्य 15 को वापस से खोलेंगे। जो हम लोगों ने ये गीत को देखा निर्गमन उसका 15वें अध्याय एक्सोडस चैप्टर 15 में, वही हम लोग यहां पर भी देखने के लिए हमें मिलता है। अभी याद रखिएगा, ये एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं है, ये एक लंबा गीत है। यहां पर उसके कुछ अंश लिखे गए हैं, लेकिन जो उसका एसेंस है इट इज द सेम थिंग व्हाट आई हैव जस्ट रेड फॉर यू। निर्गमन 15 में जो पढ़ा गया उसका जो मुख्य बात बताई गई है, वही गीत यहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन सिर्फ वो मूसा का गीत नहीं है, मेमने का गीत भी है। मेमने का गीत है। तो मूसा का गीत कौन सा है? उसके ऊपर बाइबल के किनारे लिख दीजिएगा निर्गमन 15। अब मेमने का गीत कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 5 का 9 से 14। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 से 14 पढ़ूंगा। वे नया गीत गाने लगे। कौन? ये जो छुड़ाए हुए लोग हैं, नया गीत गाने लगे। परमेश्वर की जो कलीसिया है वो नया गीत गाने लगे। क्या नया गीत है? तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी।
और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमने ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते हुए सुना। देखिए, जो सिंहासन पर बैठा है, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जो सिंहासन पर बैठा है उसका, और मेमने यीशु मसीह का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युग युगान रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। यह है मेमने का गीत, जो बलिदान का गीत है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बचा लिया। अभी मैं आपको इन दोनों गीत के तुलना बताना चाहूंगा। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द सॉन्ग ऑफ मोसेस एंड द सॉन्ग ऑफ लैम्ब। मेमने का गीत, मूसा का गीत में क्या क्या कंपैरिजन है वो मैं बताना चाहूंगा। गौर से सुनिएगा। सबसे पहला चीज, मूसा का गीत कहां गाया गया था? लाल समुद्र के सामने। ये मेमने का गीत कहां गाया जा रहा है? 15वें अध्याय के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेमने का गीत कहां गा रहे हैं ये लोग? कांच के समुद्र के निकट। दोनों जगह पर समुद्र समुद्र देखा। दूसरा चीज, जो मूसा का गीत था वो मिस्र पर जय प्राप्त करने का गीत था। जो मेमने का गीत है वो बेबीलोन पर, जो पाप का नगर है, मतलब बेबीलोनियन सिस्टम, जो परमेश्वर के विरुद्ध सिस्टम है, मूर्ति पूजा का सिस्टम है, जो उस समय 7 साल के समय में शैतान के द्वारा लागू होगा, वो उससे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। मूसा का जो गीत था वो ये गीत था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को गुलामी में से निकाल करके स्वतंत्रता की ओर लेकर के गया। और ये जो मेमने का गीत है, ये भी परमेश्वर का ये गीत है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को ना सिर्फ बाहर निकाल रहा है, लेकिन वापस अंदर लेकर के जाएगा। ये 7 साल के बाद वापस से लेकर के जाएगा और 1000 साल का समय शुरू होगा। मूसा का जो गीत है, दैट इज द फर्स्ट सॉन्ग इन द स्क्रिप्चर। वचन के अंदर वो पहला गीत है जिसको हम लोग यहां पर देखते हैं। बट द सॉन्ग ऑफ द लैम्ब इज द लास्ट। जो मेमने का जो गीत है ये अंतिम है। मूसा का गीत प्रथम है, इसका मतलब क्या है? आदम का गीत उससे पहले लिखा गया है, लेकिन मूसा का गीत है प्रथम है। उसका मतलब क्या है कि ये मूसा के द्वारा ही ये 5 पुस्तकें लिखी गई। तो मूसा ने सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस किया? वो आदम को तो एक्सपीरियंस नहीं किया था उसने, लेकिन वो एक्सपीरियंस किया कि किस प्रकार से वो मिस्र में से निकाला गया। सो मूसा का गीत पहला है, मेमने का गीत अंतिम है। मूसा का गीत जो है वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने दुश्मनों का सर्वनाश करता है। वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से संतों को एक निश्चित स्थान में लेकर के जाया जाएगा। वो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से एक मसीहा आता है और उनको छुड़ाता है। अभी मेमने का गीत क्या है? मेमने का गीत भी ये तीनों चीजों के ऊपर है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, कि कैसे परमेश्वर पाप का नाश करेगा, अपने धर्म की शुरुआत करेगा। दूसरा, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का न्याय और अन्य अविश्वासियों का, अभक्तिपूर्ण लोगों का और दुष्टों का सर्वनाश, और परमेश्वर के लोगों के लिए एक नया राज्य, एक नई पृथ्वी जिसके अंदर परमेश्वर लेकर के जाने वाला है। तो हालांकि इसके वर्डिंग्स अलग हैं, गीत के तीसरे चौथे में जो गीत है उसके वर्डिंग्स अलग है, लेकिन जो थीम है, विषय है, वो एक समान है। और वो थीम क्या है? ग्रेटनेस, माइटीनेस, राइचियसनेस, किंगलीनेस, ग्लोरी, होलीनेस, ये सारी चीजें, उसकी महानता, उसकी सर्वशक्तिमान की प्रवृत्ति, उसकी धार्मिकता, उसका राजा होने का एहसास, वो राज्य कर रहा है, उस बात को प्रकट किया, महिमा को प्रकट किया, पवित्रता को प्रकट किया। और यही सच्चाई हम लोगों ने मेमने के गीत में देखा और मूसा के गीत में भी देखा। आइए पढ़ेंगे तीसरे और चौथे पद को। क्या गीत था? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का मतलब क्या है? इट मींस गॉड यू आर द क्रिएटर। अभी मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा और जब हम लोग उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली परमेश्वर के वचन को ही गा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ही बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उन चीजों को बता रहे हैं। तो इनका एक एक लाइन जो यहां पर लिखा गया है वो पुराने नियम से कहीं ना कहीं से आया है, पुराना या नए नियम में से कहीं ना कहीं जगह से आया है। किस किस जगह से आया है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ग्रेट एंड मार्वलस आर दाय वर्क, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं।
ग्रेट एंड मार्वलस आर दाई वर्क। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट एंड मार्वलस आर दाई वर्क, ये तेरे कार्य महान है। ये कौन से पद से लिया गया है? ये लिया गया है भजन संहिता 139 का 14। लिख दीजिए भजन संहिता 139 का 14, साम 139 वर्स 14, जहां पर क्या बताया गया है? लॉर्ड यू आर द क्रिएटर, परमेश्वर तू सृष्टि करता है, क्योंकि यहां पर लिखा है तेरे कार्य महान और तेरे कार्य अद्भुत है। अभी पहली लाइन, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, यह कहां से लिया गया है? यह सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? ओमनीपोटेंट गॉड, मतलब तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह लिया गया है आमोस की पुस्तक 4 अध्याय 13वां पद, आमोस 4:13 लिख दीजिएगा। तीसरा चीज यहां पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, वो है हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। अभी मैं क्योंकि इंग्लिश में से मैंने तैयारी की है, तो दूसरी लाइन पहले आएगी, पहली लाइन बाद में आएगी, तो जस्ट बियर विथ मी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तेरी चाल सच्ची है। इंग्लिश में इस प्रकार से उसका सेंटेंस है, राइचियस एंड ट्रू आर दाई वेज, दाउ किंग ऑफ द नेशन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो तेरी चाल लिखा है ठीक और सच्ची है। यह कहां से लिया गया है? 2 पद से लिया गया है, डैनियल 4 का 37, डैनियल 4:37, ड्यूटेरोनॉमी 32 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 32 का 4, जहां पर लिखा गया है परमेश्वर अटल परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, वो सच्ची चाल वाला है, विश्वास योग्य है, धर्मी है, ही इज ट्रू, वो सच्चा है, वो मनुष्य के जैसे बदलने वाला नहीं है, वो अपने दिमाग को बदलने वाला नहीं है, उसका विचार नहीं बदलता है, जो वो है वो पहले से बोल देता है वो क्या करने वाला है। और फिर यहां पर लिखा है तू युग युग का राजा है, इंग्लिश में लिखा है दाउ किंग ऑफ द नेशन। यह लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10वां अध्याय 7वां पद, लिख दीजिए यिर्मयाह 10 वर्स 7, एंड इट मींस यू आर सॉवरन, तू प्रभुत्व रखता है, तू प्रभु सत्ता रखता है, तू सार्वभौमिक है। तो यहां पर हम लोग क्या क्या देखते हैं? 3 चीजें मुख्य तौर पे हम लोग देख रहे हैं ये तीसरे पद के अंदर। पहली चीज क्या है? यू आर क्रिएटर, तू सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा? तू अटल है, कभी बदलता नहीं। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा? तू सार्वभौमिक है, तू राज्य राज्य पर राज्य करने वाला है, तू देश देश का युग युग का राजा है, तू सार्वभौमिक है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथे पद में देखेंगे। चौथे पद में लिखा है हु विल नॉट फियर एंड ग्लोरीफाई दाई नेम, तेरे नाम से कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। यह लिया गया है भजन संहिता 86 का 9, Psalm 86 verse 9, Psalm 86 verse 9, where it talks about his worth, that he is worthy, जहां पर लिखा गया है तू योग्य है, you are worthy to be glorified, you are worthy to be honored, तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रताप के योग्य है। आगे देखेंगे, फिर लिखा है For thou alone art holy, हिंदी में लिखा है क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। यशायाह 6 अध्याय, यशायाह 6 लिख दीजिए, यशायाह 6, जहां पर परमेश्वर के बारे में बोला गया है पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। तो यहां पर परमेश्वर का क्या चरित्रों का वर्णन किया गया है, किन चरित्रों को बताया गया है? पहले बताया गया है तू सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है, दूसरा बताया गया है तू अटल है, कभी कभी बदलता नहीं है, तीसरा बताया गया है तू सार्वभौमिक है। हालांकि इस जगह पर मसीह विरोधी राज कर रहा है, इस जगह पर शैतान राज कर रहा है, इन दिनों के अंदर झूठा भविष्यवक्ता राज कर रहा है, लेकिन तू युग युग का परमेश्वर है, तू सार्वभौमिक है। फिर तू योग्य है, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, तू बिल्कुल सिद्ध है, तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू सच्चा है। और क्योंकि तू पवित्र है, क्योंकि तू धर्मी है, क्योंकि तू सच्चा है, तो तुझे क्या करना है? न्याय करना है। जो पवित्र होगा वो अपवित्रता से दूर रहेगा, अपवित्रता का न्याय करेगा। कभी कभी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं लोग और बोलते हैं सर मेरे साथ में ऐसा हुआ। वो पूछता है आपका कहां पर यह घटना हुई? आप बोलते हैं सर प्रधान नगर में यह घटना हुई। तो बोलेगा सॉरी हम भक्ति नगर थाने से बोल रहे हैं, हम भक्ति नगर थाने वाले हैं, हमारा जुरिस्डिक्शन में वो नहीं आता है, हमारे जो कार्यकारी जो क्षेत्र है उसमें नहीं आता है, तुमको उधर जाकर के रिपोर्ट करनी पड़ेगी प्रधान नगर में। ऐसा होता है नहीं होता है? उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। अभी भारत का भी राज्य अलग अलग है, लेकिन जब परमेश्वर को देखेंगे तो वो सार्वभौमिक है, सब पर सत्ता करने वाला है।
तो अगर सब पर सत्ता करने वाला है तो पापी का न्याय करना जरूरी है, पाप का न्याय करना जरूरी है। और क्योंकि वो धार्मिक है इसलिए जरूरी है कि जो गिरी हुई सृष्टि है, पाप के अंदर बदली गई सृष्टि है, उसका वो न्याय करे। क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए सृष्टि भी करा रही है। रोमियो में बताया ना कि सृष्टि भी करा रही है कि हे परमेश्वर तू कब आएगा और कब पहले जैसा कार्य करेगा। अगर वो पाप को बिना दंड दिए छोड़ देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो वो धर्मी नहीं है, या तो वो पवित्र नहीं है, या फिर उसके शक्ति में नहीं है कि वो उसको ठीक कर सके। अगर वो दुष्टों का नाश नहीं करता है, अगर वो दुष्टता को मिटा नहीं देता है, तो इसका मतलब वो पराक्रमी नहीं है और वो अपने राज्य को स्थापित नहीं कर पाता है। तो परमेश्वर के चरित्र के कारण यह प्रकोप हो रहा है। जैसे परमेश्वर के चरित्र के कारण यीशु मसीह ने आकर के अपने जान को दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, नाश आने वाला है, नाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर के प्रेम के चरित्र को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, सुसमाचार को अनदेखा कर देते हैं, उसको अपने नजरों से हटा देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, when mercy is refused that brings the judgment। जब करुणा का तिरस्कार होता है तो न्याय का और दंड का आगमन होता है। यही चीज हम लोग यहां पर देखने के लिए हमें मिल रहा है। सो गॉड्स होलीनेस डिमांड्स wrath। परमेश्वर की पवित्रता मांग करती है प्रकोप की। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है इसलिए वो पाप से नफरत करता है। मैं फिर से बोलूंगा, पापी से भी नफरत करता है। पवित्रता उसका एक गुण है, प्रेम उसका एक गुण है। प्रेम के अंदर उसने सबको अपने पास में बुलाया, रास्ता निकाला कि यीशु मसीह के लहू से धुल करके तुम पवित्र बन करके मेरे पास में आओ। लेकिन जब हम उसको अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के पवित्रता का सामना करते हैं, न्याय का सामना करते हैं, दंड का सामना करते हैं। हबक्कुक ने इसी प्रकार से हबक्कुक में लिखा हुआ है, Thou art of purer eyes than to behold evil and cannot look upon iniquity। वह ऐसा बताया है कि तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू अपवित्रता को देख नहीं सकता है, दुष्टता के ऊपर आंख भी नहीं लगा सकता है। गॉड कैन नॉट टॉलरेट इट। परमेश्वर उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है और इसलिए वो परमेश्वर के प्रकोप का अंत होने वाला है। नहूम उसका पहला अध्याय, नहूम एक ऐसी पुस्तक है जिसको भूली बिसरी पुस्तक है, लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रचार भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आइए हम लोग निकालेंगे। हबक्कुक से पहले है, मीका के बाद है। पुराने नियम में हबक्कुक से पहले, मीका के बाद में नहूम उसका पहला अध्याय, उसका 3रा पद और 6ठा पद पढ़ना चाहूंगा। 3रा पद में लिखा है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। 6ठे पद में लिखा है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जल जलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टान उसकी शक्ति से फट फट करके गिरने लगती है। 7वें पद में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। 8वां पद, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। एक समय में आप देख रहे हैं परमेश्वर के प्रेम का चरित्र और दूसरे पद में आप देख रहे हैं परमेश्वर के न्याय का चरित्र। ये दोनों ही चरित्र हैं। आज लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनना भी पसंद नहीं है, परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार करना ही पसंद नहीं है। बहुत कम ऐसे प्रचारक होंगे जो परमेश्वर के न्याय के बारे में, आने वाले दंड के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। याद रखिएगा, लोगों को दे डोंट लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट। लोगों को, किसी को पसंद नहीं है कि हमारे ऊपर आरोप लगाए कि ओ हम ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उनको लगता है कि तुम ही सही हो क्या। लेकिन यह परमेश्वर का वचन है जो सच्चाई को बताता है। When we reject his mercy, then judgment comes। जब उसकी आज्ञा, उसके करुणा को तिरस्कार करते हैं तो उसका न्याय आता है। अय्यूब 8:3 में अय्यूब क्या कहता है? वो बोलता है, Does the Almighty pervert justice? वहां पर लिखा है, क्या परमेश्वर अन्याय करने वाला है? क्या वो न्याय को स्थापित करेगा नहीं? भजन संहिता 19:9 में लिखा है, द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड आर ट्रू एंड राइचियस ऑल टुगेदर। परमेश्वर के न्याय सच्चे हैं और धर्मी हैं, सच्चे हैं और धर्मी हैं।
याद रखिएगा, परमेश्वर का यह प्रकोप क्यों आ रहा है? पहला कारण है उसका परमेश्वर का बदला, परमेश्वर का पलटा लेना। दूसरा कारण है परमेश्वर का चरित्र। आइए फिर से हम लोग प्रकाशित वाक्य में जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पर लिखा है, इसीलिए ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। देन इट सेज फॉर दाई राइचस एक्ट हैज बीन रिवील्ड। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है तेरे न्याय के काम, अंतिम में लिखा है तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने शुरुआत से अपने धर्म के कामों को बताया, अपने प्रेम के कामों को बताया। जब वो तिरस्कार करेंगे तो मेरे प्रियो न्याय के काम प्रकट होंगे, और न्याय के काम के सामने हम लोग फिलिपियो 2:10 और 11 में जैसे पढ़ते हैं, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और क्या कहेगी? यीशु ही प्रभु है। आज कहा तो वो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु बनेगा, प्रेम करने वाला परमेश्वर बनेगा। जो नहूम में लिखा हुआ है, नहूम 1 का 7वें पद में, कि अपने शरणागतों की सुधि रखता है, प्रेम करता है, वो परमेश्वर बनेगा। अगर नहीं तो वो जो दिन आने वाला है, जो इसके बाद आएगा, जब वो न्याय करने के लिए आएगा, देन देयर इज नो मोर चांस। और समय नहीं है। अब जब हम 15वां अध्याय देख रहे हैं तो समय निकल चुका है, समय ऑलरेडी निकल चुका है लोगों के हाथ से। और अब ये सातों जब कटोरों का न्याय हो रहा है तो मन फिराव नहीं कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं? कड़वे होते जा रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। और जितने लोग वो सातों कटोरे के न्याय से बच जाएंगे, शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी, उनकी सेना बना करके यीशु से युद्ध करने के लिए आएगा और यीशु उनको मार डालेगा। शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम के चरित्र को ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट होते हैं। योर राइचस एक्ट्स हैव बीन रिवील्ड, तेरे न्याय के काम प्रकट होते हैं। यशायाह 66 उसका 23 लिख दीजिएगा। आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 23, इट सेज द सेम थिंग। वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है कि इट शैल बी फ्रॉम न्यू मून टू द न्यू मून, from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down before me। सारी जनजातियां आएगी और मेरे सामने घुटने टेकेगी, लेकिन हर एक का उद्धार नहीं है। आज समय है जब घुटने टिकेंगे तो परमेश्वर उद्धार करेगा, लेकिन उस दिन न्याय का काम होगा। तो हम लोगों ने देखा क्यों परमेश्वर न्याय कर रहा है। पहला कारण परमेश्वर का पलटा, दूसरा कारण उसका चरित्र, तीसरा कारण 5वें पद से 8वें पद में लिखा है, एंड दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। लिख दीजिए, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने ये योजना को रखा है, ये परमेश्वर की योजना है। 5वें पद से 8वें पद तक हम लोगों ने देखा परमेश्वर का द वेंजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का पलटा लेना, परमेश्वर का चरित्र, और अंतिम चीज परमेश्वर की योजना। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। वेरी क्लियरली हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ। एक वो प्लानिंग के साथ में हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं स्वर्ग को खुला हुआ देखा, साक्षियों को निकलते हुए देखा, वो 7 स्वर्गदूतों को निकलते हुए देखा। एक जो प्राणी है, जो जीवित प्राणी है, जो 4 प्राणी थे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जो हम लोगों ने देखा था प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के अंदर, उनमें से एक प्राणी आया और इन 7 स्वर्गदूतों को कटोरे दिए और इन्होंने अपने कटोरों को न्याय के रूप में पृथ्वी पर उंडेलने लगे। तो ये एक योजना है। दिस इज द प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की यह योजना है कि परमेश्वर पहले की जैसा फिर से कर देगा। परमेश्वर दुष्टों का नाश कर देगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। यह परमेश्वर की योजना है। और इसी भली भांति योजना को करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक स्थान को भी तैयार किया जो नरक है, आग की झील है। वो मनुष्यों के लिए नहीं तैयार किया गया, वो तैयार किया गया शैतान के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए, उसकी सेना के लिए, उन सेना के लिए जो अथाह कुंड में से निकले हैं, उस सेना के लिए जो फुरात नदी से निकले हैं, और उस पूरी सेना को उसमें डालने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। और स्वर्गदूत भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसके लिए परमेश्वर ने वो तैयार किए, लेकिन लोग उसमें जाने के लिए चुन रहे हैं, इसलिए वो उधर जा रहे हैं। 5वें पद को पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 15 का 5। इसके बाद मैंने देखा, इसके बाद क्या मतलब है? अभी तक बहुत बार इस प्रकार के शब्दों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद का मतलब होता है, आफ्टर दिस का मतलब होता है इट मार्क्स अ न्यू विजन।
एक नए दर्शन को वो शुरू करता है। पुरानी चीजें तो वो देखता है, अभी वो हो गया, अभी इसके बाद हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग न्यू गॉड इज रिवीलिंग, देयर इज अ न्यू विजन, देयर इज अ चेंज ऑफ विजन। उस दर्शन का बदलना हो रहा है, परमेश्वर एक नए दर्शन को दे रहा है। तो अभी तक उसने क्या देखा? एक प्लेटफॉर्म देखा जो कांच के समान है, समुद्र के समान है। उसने परमेश्वर को देखा, उसने उन संतों को देखा, जय जयकार करते हुए देखा, मूसा के गीत को उसने सुना, मेमने के गीत को सुना, स्तुति को सुना, आराधना को सुना, परमेश्वर के बदले को सुना, परमेश्वर के चरित्र को सुना। लेकिन इसके बाद अब कुछ चीजें हो रही है। नाउ समथिंग इज शिफ्टिंग, अभी कुछ दूसरी बात हो रही है। क्या हो रहा है? वहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। इंग्लिश में लिखा है, द टेबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी इन हेवन वॉज ओपन। द टेबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी मतलब साक्षी का जो तंबू है उसको खोला गया। दैट रिमाइंड्स अस ऑफ चैप्टर 11 वर्स 19, 11 का 19 के अंदर हम लोगों ने इस बात के बारे में पढ़ा था। मैं पढ़ना चाहूंगा 11 का 19 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया गया। ये वाचा का संदूक और ये जो साक्षी का तंबू है, इट टॉक्स ऑफ द सेम थिंग। ये एक ही बात के बारे में बताता है। और ये किस चीज का प्रतीक है? वो मैंने आपको जब वाचा के संदूक के बारे में प्रचार करा था, मैंने आपको बताया था, वो एक लकड़ी का डब्बा होता है जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था रखी जाती है। परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब क्या है? परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, पवित्रता क्या है, और वो सारी बातें उसके अंदर, वो 10 आज्ञाओं के अंदर उसमें रखी हुई होती है। उसके साथ में मैंने आपको यही बताया था, मन्ना रखा गया होता है। और जो छड़ी थी, जिसको हारून की छड़ी जिस पर बडिंग हुआ था, वो भी वहां पर रखी जाती है। और ये सारी चीज उस वाचा के संदूक में होती है। अभी वाचा का संदूक कहां रखा जाता है? अति पवित्र स्थान में। मंदिर के 3 भाग होते हैं, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड द मोस्ट होली प्लेस। बाहरी पड़ाव और पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा जाता है, जहां पर महायाजक साल में एक बार, जिसको डे ऑफ द अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन बोलते हैं, उस दिन वो उधर दाखिल हो सकता है। सो दैट्स व्हाट वी सी। अभी यहां पर हम किन बातों को देख रहे हैं? 5वें पद में जो हम लोग देख रहे हैं, द टेबरनेकल ऑफ टेस्टिमनी, हिंदी में लिखा है साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी का तंबू, ये साक्षी का तंबू और वाचा का जो संदूक है, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ये एक ही चीज है, उसका अलग नाम है। वाचा का संदूक क्या मतलब है? ये साक्षी का तंबू का मतलब क्या है? तंबू का मतलब है एक स्थान जहां पर कुछ चीजें रखी गई हो। और क्या रखी गई है? परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर की सच्चाई, पवित्रता, जिनको हम लोगों ने अभी अभी देखा। हम लोग जब गिनती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 11वां पद पढ़ते हैं, गिनती, नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 11, पुराने नियम में, तो वहां पर हम वाचा के संदूक को देखते हैं, जिसको गवाही का, साक्षी का तंबू भी कहा गया है। अगर आपको डाउट हो रहा है क्या ये एक ही चीज है, तो उसको देखने के लिए आप लोग गिनती 10 का 11 लिख दीजिए। वहां पर वो दोनों चीज एक ही बताई गए हैं, वो उसी को बोला गया है, वाचा के संदूक को बोला गया है साक्षी का तंबू। तो ये वही चीज है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बताता है, परमेश्वर की बहुतायत को बताता है। एंड दैट्स व्हाट इट सेज। वर्स नंबर 6, 6ठे पद में आएंगे। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ये 7 स्वर्गदूत को मैंने आपको बताया था, स्वर्गदूतों का एक बड़ा योगदान है अंतिम चीजों को लाने के लिए। और ये क्या किए हुए हैं? ये इन्होंने मलमल के वस्त्र पहने हुए हैं, चमकदार वस्त्र पहने हुए हैं। बाय द वे, चैप्टर 19 वर्स 14, 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 14 में जब हम लोग देखते हैं, संत यीशु मसीह के साथ में जब आ रहे हैं घोड़ों पर सवार होकर के, तो इसी प्रकार के एक कपड़ों को संतों ने भी पहन रखा है। विच टॉक्स अबाउट व्हाट? जो किसको बताता है? पवित्रता को बताता है, दोष रहित को बताता है, रॉयलनेस को बताता है, मतलब राजपदधारी याजकों का समाज, वो सारी पवित्रता को दर्शाता है। और इसलिए ये चीजें यहां पर लिखी है। 7वां पद, तब उन चारों प्राचीनों में से एक ने, चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के कटोरे दिए। ये किसके बारे में बता रहे हैं? चारों प्राणी के बारे में। एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा। ये है 4 प्राणी, मतलब करूब, दे आर द होली एंजल्स। वो पवित्र स्वर्गदूत है, करूब जिसे बोला गया है। और उसके बारे में मैंने विस्तार से वर्णन किया था, लेकिन मैं एक पद, कुछ पद उनके विषय में पढ़ना चाहूंगा, उनका बयान किस प्रकार से किया गया है। प्रकाशित वाक्य 4 का 6 से 8 में वो 4 प्राणियों का बयान कैसे किया गया है, 6 से 8।
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र था, जो अभी भी यहां पर भी देखा हम लोगों ने। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7वां पद, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान, चारों प्राणी के 6 पंख और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो उनमें से 4 प्राणियों में से एक ने आकर के ये 7 स्वर्गदूतों को 7 न्याय के अंतिम कटोरे दिए। ये जो कटोरा शब्द यूनानी भाषा में लिखा गया है, ये शब्द है फियालास। फियालास, फियालास का मतलब होता है शैलो सॉसर। जैसा हम लोग चाय पीते हैं ना, जिस सॉसर के अंदर, वो सॉसर होता है, वो एक कटोरा जैसा नहीं है, डीप चीज नहीं है, सॉसर जैसा है। और वो क्या चीज बता रहा है, ये जब बोला है कि उन्होंने अपने अपने कटोरे फिर वो उंडेलने लगे, जो हम लोग 16वें अध्याय में कल से शुरू करेंगे, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, इट मींस दे डम्प्ड इट। उन्होंने उसको, वो कटोरे का न्याय जो हो रहा है, वो उसको पृथ्वी पर डालने लगे। और ये आराधना के द्वारा, ये मंदिर बताता है परमेश्वर की आराधना। तो ये प्रकोप तो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के चरित्र के कारण हो रहा है, परमेश्वर की आराधना के कारण हो रहा है, परमेश्वर के पवित्रता के कारण हो रहा है। इफ यू वांट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्डन बाउल्स, ये सुनहरे पात्रों के बारे में या कटोरों के बारे में यदि आपको कुछ पद चाहिए तो मैं आपको देना चाहूंगा। पहला राजा उसका 7 का 50, पहला राजा 7 का 50, दूसरा राजा 12 का 13 और 25 का 15। दूसरा राजा 12वां अध्याय 13वां पद, 25वां अध्याय 15वां पद। वहां पर लिखा गया है कि बाउल का आखिर क्या फंक्शन होता है इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर में इस कटोरे का क्या उद्देश्य है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ब्लड सेक्रीफाइस, वो लहू के बलिदान के लिए भी इनको उपयोग में लिया जाता है, जो निर्गमन 27 का 3 में हमको देखने के लिए मिलता है। तो इन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, जब वो ये लोग सुनते हैं कटोरे का न्याय, तो उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, कुछ अनोखी बात नहीं है, क्योंकि मंदिर में इन चीजों को इस्तेमाल में लिया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जिन बातों की परछाई इस पृथ्वी पर बताई, उन बातों स्वर्ग में भी है और स्वर्ग से वो चीजें हो रही है। उन चीजों को परमेश्वर यहां पर बता रहा है। और भजन संहिता लिखने वाला कहता है, परमेश्वर के हाथ में प्याला है, लेकिन मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाऊंगा और परमेश्वर का जय जयकार करूंगा। तो वो प्याला, कटोरा किसका है परमेश्वर के हाथ में? परमेश्वर के न्याय का, जिसको यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बगीचे में बोला कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्याला, वो कटोरा यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे पी लिया। और अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का प्रकोप हमसे हट जाता है, क्योंकि उस प्रकोप को यीशु मसीह ने हमारे लिए सहन किया। लेकिन अगर हम उसके प्रेम को सहन नहीं लेते हैं, उसके यीशु मसीह के पास में नहीं आते हैं, तो परमेश्वर के प्रकोप को हम लोग पिएंगे। तो परमेश्वर के हाथ में प्रकोप का प्याला है। अब डिपेंड करता है, क्या आपके हाथ में उद्धार का प्याला है? क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने मन फिराव किया है? क्या आप परमेश्वर की संतान है? अगर है तो आप परमेश्वर के उस प्याले को स्वर्ग में, जैसे बाकी संत उठ करके परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं, वैसे आप परमेश्वर के संग में परमेश्वर का जय जयकार करते होंगे उस दिन, न्याय के दिन। 7वें पद के अंत में यहां पर ऐसा लिखा है, हु लिव्स फॉर एवर एंड एवर, जो युगान युग जीवता है, जो युगान युग जीवता है। दिस इज द की फॉर द थर्ड पॉइंट। परमेश्वर की योजना क्यों है? पाप को हटाने की, दुष्टता को हटाने की, दुष्टों का नाश करने की, पवित्रता को लागू करने की, पाप को पूरी तरह से हटाने की परमेश्वर की क्यों इच्छा है? बिकॉज गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर युगान युग रहने वाला है, परमेश्वर पाप के साथ राज्य नहीं कर सकता है, परमेश्वर अपवित्रता को सहन नहीं कर सकता है। पाप को दूर होना है, तभी पवित्रता को लागू किया जाएगा। गॉड्स प्लान इज होलीनेस। परमेश्वर की जो योजना है वो है पवित्रता, परमेश्वर की जो योजना है वो है शांति, परमेश्वर की जो योजना है वो है परफेक्शन, मतलब सिद्धता, द जॉय, आनंद। और ये सब होने के लिए परमेश्वर का न्याय और दंड और दुष्टता को और दुष्टों का नाश होना जरूरी है। नाउ दिस ब्रिंग अस टू द कंक्लूजन। इससे हमको कंक्लूजन में आते हैं, जो 8वें पद में लिखा है। क्या लिखा है? और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। अभी मंदिर धुएं से भर गया, क्यों धुएं से भर गया? क्योंकि इब्रानियों 12 का 29 में लिखा है, आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
याद है ना, मूसा ने जब बोला प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं आमने सामने, प्रभु ने बोला तू मुझे नहीं देख सकता है, नहीं तो तू मर जाएगा, क्योंकि मेरे आगे एक भस्म करने वाली आग चलती है। ये भस्म करने वाली आग का धुआं है जो होने जा रहा है। नॉट ओनली कम द एंजल्स विद द गोल्डन बाउल्स, सिर्फ ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ये स्वर्गदूतों के हाथ में सिर्फ ये गोल्डन बाउल्स या फिर सोने के कटोरे नहीं है, सिर्फ उस 4 प्राचीनों में से एक ने आकर के इस न्याय को शुरुआत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा भी इसका स्रोत है, परमेश्वर का सामर्थ्य इसका स्रोत है, परमेश्वर का वो धुआं, महिमा का धुआं इसका स्रोत है। ये वही धुआं है, जब मूसा सीने पर्वत पर गया तो वो धुएं से भर गया, ये परमेश्वर का वही धुआं है। ये वही धुआं है जो यशायाह 6 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, जब यशायाह ने परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया वो धुएं से भर गया। निर्गमन 40वां अध्याय में ये वही धुआं है, जब परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू है या साक्षी का जो तंबू है, वाचा का संदूक जहां रखा हुआ रहता है, वो महिमा से परमेश्वर के भर जाता है। ये वही धुआं है जो पहला राजा 8वां अध्याय के 10वें 11वें पद में, जब सुलेमान के द्वारा मंदिर बना दिया गया, जब वो मंदिर को परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहा था, तो वो धुएं से भर गया, विच इज शेकेना ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की शेकेना महिमा। और वही महिमा हम लोग स्वर्ग में देख सकते हैं, स्वर्ग में देख सकते हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर इसलिए बदला नहीं ले रहा है क्योंकि वो बहुत क्रोधित है और वो मार मार करके नाश करना चाहता है, नहीं, वो पवित्रता के द्वारा उसका ये बदला आ रहा है, चरित्र के द्वारा उसका ये प्रकोप आ रहा है, उसकी योजना के अनुरूप उसका ये प्रकोप आ रहा है। बाय द वे, दिस लीड्स अस टू 16 वर्स 1, 16वें अध्याय का पहले पद में हम इसी से जाते हैं। और वो पहला पद में क्या लिखा है? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते हुए सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। वो जब तक 7 कटोरे नहीं उंडेले जाएंगे तब तक मंदिर में कोई ना जा सका। हम लोगों ने 15वें अध्याय के 8वें पद के अंत में हम लोगों ने वहां पर पढ़ा। नाउ दिस लीड्स अस टू द एंड, ये हमको अंत में लेकर के आता है 15वें अध्याय के अंत में। इस समय तक आपको याद रखना है कि लोगों ने परमेश्वर के न्याय को, न्याय के बाद में न्याय, न्याय के बाद में न्याय, न्याय के बाद में न्याय सहन किया। डिजास्टर, विपत्तियों के बाद में विपत्ति, विपत्ति के बाद में विपत्ति को सहन किया। ऐसे अर्थक्वेक्स, अभी तो 7.8 मैग्नीट्यूड का हुआ, ऐसे अर्थक्वेक्स जो आज तक लोगों ने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। पृथ्वी कांप गई, आकाश मंडल कांप गया, एक के बाद में एक आकाश से तारे टूट टूट करके गिरने लगे, जलाशय नष्ट हो गए, फ्रेश वाटर्स नष्ट हो गए, पीने लायक पानी नहीं बचा, जो सूरज था, चंद्रमा था, वो काला हो गया, लाल हो गया, वहां से रोशनी नहीं आ रही है, और एक के बाद में एक दुष्टात्माएं निकल रही है और दुष्टात्माओं के द्वारा सतावट हो रही है, लोग को मार रहे हैं। ऐसी परेशानी, विपत्तियों, मृत्यु के बीच में भी परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को सुनाना नहीं छोड़ा। वो 1,44,000 के द्वारा, वो 2 गवाहों के द्वारा, वो सारे विश्वासियों के द्वारा, वो सारे यहूदियों के द्वारा, वो आकाश में उड़ने वाले स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर सुसमाचार पे सुसमाचार पे सुसमाचार पे सुसमाचार सुनाता जा रहा है। लेकिन जब लोग उसको अस्वीकार करेंगे, इन द wrath God has demonstrated His mercy, उस विपत्ति के बीच में, प्रकोप के बीच में परमेश्वर ने अपनी करुणा को प्रकट किया। But mercy refused, leaves God no choice। लेकिन जब परमेश्वर के करुणा का तिरस्कार होता है तो और कोई चुनाव नहीं बचता है, नहीं बचता है। मेरे प्रियो, कितना धन्यवाद हमें देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम यीशु मसीह की संतान बन सके। उस प्रकोप को जो 7 साल में पृथ्वी सहन करने वाली है, परमेश्वर के उस अनंत काल के दंड को जिसके हम योग्य थे, यीशु ने आपके और मेरे लिए सहन कर लिया। कलवरी क्रूज पे वो लटका रहा 3 घंटे तक, और एक के बाद में एक वाणी कही। सबसे पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, क्षमा की याचना। लेकिन वही यीशु, वही प्रभु, यहां पर क्षमा की याचना नहीं होगी, यहां पर दंड, न्याय, प्रकोप होगा। और वो अनुचित प्रकोप नहीं है, उचित प्रकोप है, न्यायोचित प्रकोप है, जस्टिफाइड एंगर, जस्टिफाइड wrath ऑफ गॉड। और इसके बारे में परमेश्वर ने बार बार
बार बार अपने वचन में हमें बताता आया है, बता रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जो अभी तक यीशु को नहीं जाने हैं, कि वो लोग यीशु का वो रूप ना देखें लेकिन उद्धार करता और प्रभु वाला रूप देखें। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम देख रहे हैं कि अंत में क्या होने वाला है। तू अपने दासों को बिना बताए कुछ करता नहीं है, तूने बार बार बताया, तूने वचन में बताया। और परमेश्वर ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा और बाकी पुराने नियम की पुस्तकों के द्वारा तू हमें एक ज्ञान और बुद्धि से भर रहा है, समझ से भर रहा है कि परमेश्वर हमारा जीवन सिर्फ 60-70 साल या अपने आप के बारे में सोचने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा जीवन है उस राज्य की ओर देखने के लिए जो आने वाला है। और जब हम उधर देखते हैं तो उन बातों पे भी गौर करने के लिए कि जो लोग तुझे नहीं जानते हैं वो किन बातों का सामना करने वाले हैं। प्रभु हमें मदद कर कि हम कुछ भी पेशा करते हो, हमारी नौकरी चाहे कुछ भी हो, हम चाहे स्कूल टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे स्कूल चलाते हो, जो कुछ भी हो परमेश्वर, चाहे स्टूडेंट्स हो, होने दे प्रभु कि हम उस स्थान पर रह करके तेरी महिमा के लिए चमकने वाले बने। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो आज भी अंधकार में समय बिता रहे हैं, जो मर रहे हैं और अनंत काल की आग की ओर जा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने दासों को उन तक भेज प्रभु, और हमें मदद कर ताकि हम विश्वास योग्यता से लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाने पाए। सारी चीजों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।